ये कहानी है उस गरीब लड़के की जिसको $300 की रकम चाहिए थी अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फीस अदा करने के लिए, मगर ये रकम उसके पास नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की कि कहीं से इस रकम को अरेंज करे, मगर उसकी तमाम कोशिशें रह रही। आखिरकार वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद वो अपनी तालीम को तर्क कर दे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और किस्मत की देवी उस पर उस वक्त मेहरबान हुई जब यूनिवर्सिटी के डीन ने यह रकम उसे कर्ज के तौर पर दे दी। बाद में उस लड़के ने यह रकम अदा तो कर दी थी, मगर वो आज भी उस लम्हे को, उस कर्ज को, उस एहसान को याद करता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह उसको मुश्किल वक्त में गैबाना मदद की। ये उस बात की कहानी है कि किस तरह महज मामूली सी रकम $300 की रकम ने एक गरीब तालिब इल्म को DY इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर मशहूर करा दिया, और जिसने इंतहाई आजिज़ाना शुरुआत की और गुर्बत के अंधेरों में उसने बहुत सारे वक्त गुजारा, लेकिन आज वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और DY इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। यह नौजवान 16 सितंबर 1935 को अमेरिका के एक इंतहाई मुतवस्सित तबके और मेहनत कश खानदान में पैदा हुआ, जिसके वालिद एक प्लम्बर थे और जिसकी वालदा एक स्कूल के कैफेटेरिया में बावर्ची का काम करती थी। पैसा बहुत तंग था। एक डॉलर के लिए वो घंटों मुलाजमत करते थे। इस बात पे नौजवान को एहसास हुआ कि डॉलर की कितनी कदर कीमत है। जब वो बड़ा होता गया तो उसने सोचा कि उसे भी अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए, अपने ख़ानदान के अफराद की कफ़ालत में उनका साथ देना चाहिए। तो उसने तरह तरह की मुलाजमतें अख्तियार की। कभी वो सड़कों पे अखबार बेचता था, तो कभी कसाब की दुकान पे मुलाजमत करता था, कभी सुपर मार्केट में वो गया मुलाजमत इख्तियार की, और कभी तमीराती काम में बतौर लेबर था। ये सारे काम वो करता गया, मगर उसके जहन में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो ख्वाब ये था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और इस ख्वाब ने उसे उसके हौसले को पस्त नहीं होने दिया। उसकी मेहनत और ज्यादा होती गई, उसका जज्बा और वसी होता गया, और वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहा कि किसी न किसी तरह वो अपने इस ख्वाब की तामीर में कामयाब हो जाए। ये कहानी है अमेरिका के एक मशहूर बिजनेसमैन और सरमायाकार केन लंगून की, जो कि होम डिपार्ट इंडस्ट्री के को-फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। होम डिपार्ट इंडस्ट्री अमेरिका की बेहतरीन और बहुत बड़े होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर्स में शामिल है। ताहम केन लंगून का ये सफ़र हमवार नहीं था। उसने इस कामयाबी के लिए बहुत तगदो की और इसकी शुरुआत बहुत आजाना तरीके से की। बेकनर यूनिवर्सिटी से माशियात की डिग्री हासिल करने के बाद केन लंगून ने अपने कैरियर का आगाज वॉल स्ट्रीट से बतौर फाइनेंशियल एनालिस्ट के किया। बाद में वो तेजी से तरक्की करते हुए इन्वेस्टमेंट बैंक RW प्रेस्परीज एंड को का नैब सदर बन गया। 1968 में लंगून ने इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म इनवेम्ड एसोसिएट की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिसने सेहत की देखभाल और टेक्नोलॉजी की सनतों में महारत हासिल की। कंपनी इंतहाई कामयाब हुई और लंगून की मजमूई मालियत में इजाफा होना शुरू हुआ। ताहम लंगून को सबसे बड़ी कामयाबी 1978 में मिली, जब उसने बर्नी मार्क्स और आर्थर ब्लैंक के साथ मिलकर होम डिपार्ट की बुनियाद रखी। होम डिपार्ट का ख्याल घर की बेहतरी की सनत में लंगून के तजर्बे से आया, जहां उसने DIY के शौकीन अफराद के लिए वन स्टॉप शॉप के लिए मार्केट में फ़र्क देखा। होम डिपार्ट तेजी से बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर बन गया और लंगून एक अरबपति बन गया। ताहम इसकी कामयाबी चैलेंजों के बगैर नहीं थी।
होम डिपार्ट के इब्तदाई दिनों में कंपनी ने फंडिंग हासिल करने के लिए जद्दोजहद की और लैंगून ने ज़ाती तौर पर कारोबार को बरकरार रखने के लिए $2.2 मिलियन की सरमायाकारी की। लैंगून के लिए एक और मुश्किल वक्त 2003 में आया जब वो न्यूयॉर्क के उस वक्त के अटॉर्नी जनरल एलियट स्पटसर के साथ एक हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में उलझ गए थे। ये मुकदमा इन इल्ज़ामात के गिर्द मरकूज था कि लैंगून ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर को गुमराह किया था और NYSE के साबिक चेयरमैन रिचर्ड ग्रासो के लिए $187.5 मिलियन के मुआवजे के पैकेज का इंकशाफ करने में नाकाम रहे थे। मामला बिलाखिर तय पा गया, लेकिन इसने लैंगून की साख को काफ़ी तनाव और नुकसान पहुंचाया। मजीद बरआं लैंगून ने ज़ाती सेहत के चैलेंजों का सामना किया है, बशमूल 1996 में ओपन हार्ट सर्जरी और 2001 में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस है। इन चैलेंजों के बावजूद लैंगून ने साबित कदमी का मुजाहरा किया और अपने कारोबार और इंसान दोस्ती दोनों कोशिशों में कामयाबी हासिल करते रहे। इसकी लचक और अज़्म इसके किरदार और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। केल लैंगून अपने इंसान दोस्ती और खैराती काम के लिए भी मशहूर है। इसने पूरी ज़िंदगी में सेहत की देखभाल, तालीम और फ़नून समेत मुख्तलिफ वजूहात और तंजीमों को लाखों डॉलर अतिया किए हैं। लैंगून की सबसे अहम शराकत में से एक उसके अल्मा मैटर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिए है, जहां उसने लैंगून मेडिकल सेंटर के क़याम के लिए $200 मिलियन का अतिया दिया, जो अब NYU लैंगून हेल्थ के नाम से जाना जाता है। वो रॉबिन हुड फाउंडेशन के लिए भी एक बड़ा अतिया दहिंदा रहा है, जो न्यूयॉर्क शहर में गुर्बत से लड़ने के लिए वक्फ एक खैराती इदारा है और कई दीगर खैराती इदारों के लिए। नए ताजरों और सरमायाकारों के लिए लैंगून का मशवरा, जुनून, टीम वर्क, कैलकुलेटेड रिस्क, गिविंग बैक और चैलेंजों के मुकाबले में लचक की अहमियत पर जोर देता है। इन असूलों ने अपने पूरे कैरियर में उसकी अच्छी तरह खिदमत की है और कारोबार और मालियत की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के ख्वाहां दूसरों के लिए काबिल कदर रहनुमाई फराहम की है। सामिन, यह कहानी उन बिजनेसमैन और सरमायाकारों के लिए है जो अब इस फाइनेंस और बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर गुर्बत, नाकामियां और महरूमियां उनके रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं। उनके लिए यह कहानी एक सबक का दर्जा रखती है कि वो आगे बढ़ें, अपने स्ट्रगल को जारी रखें, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।